नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सामने आया कोरोना वायरस का एक और चौंकाने वाला वेरिएंट। अब कुत्तों से फैल सकती है महामारी। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट में दावा किया है कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है, तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि ये वुहान की लैब से लीक हुआ है। फिलहाल किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरी रिसर्च में दावा किया गया है कि कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की पुष्टि निमोनिया के कुछ मरीजों में हुई है। अगर इस रिसर्च के दावों की पुष्टि की जाती है तो ये 8वां कोरोना वायरस होगा जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचा होगा। हाल ही में निमोनिया के मरीजों की जांच की गई तो उसमें से 8 मरीजों में कैनाइन कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि कैनाइन कोरोना वायरस कुत्तों में पाया जाता है। जिन मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है उससे ज्यादातर 5 साल की कम उम्र के बच्चे थे। जांच में इस स्ट्रेन में ऐसे भी म्यूटेशन पाए गए हैं जो इंसानों को फैलने वाले स्ट्रेन जैसे ही हैं। सार्स कोविड और सार्स कोविड 2 बता दें कि कोरोना वायरस परिवार की कोविड महामारी की जड़ है। ये चौंकाने वाला वेरिएंट जो कुत्तों से इंसानों में फैल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट, बिना समय बर्बाद किए पूरा होगा प्रोसेस। जी हाँ, कुछ समय पहले तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल थी और इसके लिए आपको कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। इसमें काफ़ी वक्त पैसा भी बर्बाद होता था और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी बारी आने के लिए आवेदनकर्ता को कई बार हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम को नोटिफाई किया गया है। नए नियम के मुताबिक डीएल के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहां पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने में ये नया नियम जारी कर दिया जाएगा। इससे नए नियम के लागू होने से कई फायदे हैं, जिनमें से एक तो ये है कि कोविड-19 के इस दौर में संक्रमण से बचाव होगा और दूसरा ये कि ये ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आपका समय बचेगा और आप एक निश्चित समय से ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के हकदार हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा देर तक मास्क लगाने के चलते सांस में दुर्गंध के मामले भी आ रहे हैं सामने। जी हाँ, कई महीने से 7 से 8 घंटे तक लगातार मास्क लगाने की वजह से कुछ लोगों में सांस में दुर्गंध आने की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसे में हेलिटोटिस कहा जाता है। अस्पतालों की ओपीडी में हर दिन 5 से 7 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें पहले कभी सांस में दुर्गंध नहीं आती थी। मास्क लगाने के बाद से ये समस्या शुरू हो गई है। देश भर के सभी अस्पतालों की नाक, कान एवं गला विभाग और दंत रोग विभाग की ओपीडी में ऐसे मामले आ रहे हैं। फ्रेश ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचने और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर नहीं आने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि जिन मरीजों को पहले से पायरिया है, दांत खराब है या फिर डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें हेलिटोसिस यानी कि दुर्गंध की समस्या ज्यादा आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बचाव के लिए क्या करें? कार्यालय की छत या दूसरी सुरक्षित जगह पर जाकर करीब 2 मिनट के लिए मास्क उतारें और अच्छी तरह सांस लें। घर आने पर मास्क उतारने के बाद ब्रश जरूर करें। खाना खाने के बाद उंगली से दांतों की साधारण मसाज जरूर करें। बीटाडीन से 2 से 3 बार गार्गल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बम्पर छूट वाली ऑनलाइन सेल पर लगेगा बैन। ये है सरकार की प्लानिंग। जी हाँ, सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी वाली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा DPIIT के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण यानी कि ई-कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं सरकार। इसके अलावा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर प्रतिबंध सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में ई-कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई-कॉमर्स रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार बार फ्लैश बिक्री की अनुमति नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले न करें पेन किलर का इस्तेमाल, WHO ने दी चेतावनी। जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बाजार में उपलब्ध वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि टीकाकरण के बाद उससे हल्का सा मध्यम साइड इफेक्ट होता है। टीकाकरण के बाद सबसे आम लक्षणों में शरीर का दर्द शामिल है, लेकिन क्या दर्द कम करने के लिए आपको दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया कि संभावित साइड इफेक्ट की रोकथाम के लिए कोविड-19 वैक्सीन से पहले पेन किलर इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे वैक्सीन का असर प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर किसी को वैक्सीन लगवाने
लगवाने के बाद बुखार, दर्द, सिर में दर्द, मांसपेशियों का दर्द होता है, तब क्या किया जाना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साइड इफेक्ट जैसे दर्द, बुखार, सिर दर्द या मांसपेशी के दर्द को काबू करने के लिए टीकाकरण के बाद पेन किलर या पैरास्टामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में खुलेंगे 1 लाख LPG डिलीवरी सेंटर, आपको मिलेंगे कमाई का मौका। जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर मौका मिलने वाला है और ये मौका आपको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा, जहां आप LPG डिलीवरी सेंटर खोलकर मोटी रकम कमा सके हैं। दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख LPG वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर CSC अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। LPG डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होंगे। बता दें कि CSC सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम आपकी मदद करेगी। आप CSC की आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आसानी से CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की सेवा दे सकते हैं। साथ ही अब सरकार CSC के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी कर रही है। CSC ने ये LPG वितरण केंद्र सभी राज्यों में खोलने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की खबर, 36 साल पुराना टीका बच्चों को देगा कोरोना से सुरक्षा, नई STD से मिले संकेत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर संभावित है और प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। तीसरी लहर में बच्चों के काफी संख्या में संक्रमित होने से जुड़ी चिंताओं के बीच एक नई स्टडी सामने आई, जिसमें एक पुराने टीके को कोरोना के खिलाफ मुख्य हथियार माना जा रहा है। कोरोना के खिलाफ 87% तक असरदार है। पुणे के बीज मेडिकल कॉलेज के रिसर्च के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली मीजल्स वैक्सीन वायरस के हमले से बचाने में बेहद कारगर है। रिपोर्ट के अनुसार शोध के दौरान ये सामने आया है कि खसरे की वैक्सीन कोविड के खिलाफ 87% तक असरदार है। इस शोध के लिए बच्चों के 2 समूह बनाए गए हैं। इसमें से एक समूह कोरोना संक्रमित बच्चों का है और दूसरा गैर संक्रमित बच्चों का है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि मीजल्स वैक्सीन बच्चों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरुआती सुरक्षा देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए एक बोरी में आपको कितना मिलेगा, सीमेंट सरकार ने तय किया वजन। जी हाँ, अक्सर ये सुनने में आता है कि जब लोग अपना घर या दुकान या निर्माण करवाते हैं तो जो सीमेंट उन्होंने खरीदी होती है उसमें ग्राहकों से पैसे तो बताए जाते हैं, वजन के चार्ज किए जाते हैं, लेकिन सीमेंट कम होती है। हाल ही में एक बिल्डर ने नाप तोल विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के मुताबिक एक बड़ी कंपनी के सीमेंट की बोरी को वजन तोला तो 28 बोरियों में वजन 5 से 8 किलो तक सीमेंट कम थी। इसके बाद विभाग की तरफ से कंपनी, मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से ग्राहकों को जागरूक करने के मकसद से बताया गया है कि उसने सीमेंट की बोरी का वजन तय कर दिया है। सरकार ने बताया है कि सीमेंट की बोरी का वजन जो सरकार ने तय किया है उसके मुताबिक व्हाइट सीमेंट के लिए 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, जबकि साधारण सीमेंट के लिए बोरी का वजन 50 किलोग्राम तय किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन को भी बेअसर कर रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। WHO के एक्सपर्ट ने बढ़ाया डर। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन भी बेअसर हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ये आशंका जताई गई है। इसके चलते दुनिया भर के एक बार फिर से कोरोना संकट की नई लहर का संकट पैदा हो गया है। WHO के महामारी विशेषज्ञ ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते वैक्सीन का असर भी कम होता दिख रहा है। हालांकि अब भी वैक्सीन के चलते कोरोना का असर ज्यादा गंभीर नहीं हो रहा है, मौत जैसी स्थिति से बचाने में कारगर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना के ऐसे नए म्यूटेंट भी एक्टिव हो सकते हैं जिसके चलते वैक्सीन का असर कम हो सकता है। डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशन के चलते डेल्टा प्लस वेरिएंट पैदा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही पाया गया था। माना जाता है कि इसके चलते ही देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप स्कैम, साइबर क्रिमिनल से रहें सावधान, फिर आने वाला है ये खतरा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों लोगों को साइबर क्रिमिनल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोजाना नए नए आइडियाज के साथ क्रिमिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इस समय व्हाट्सएप का एक नया स्कैम क्रिमिनल द्वारा शुरू किया गया है, जहां वो लोगों को OTP भेजकर झांसे में ले रहे हैं। दरअसल ये फ्रॉडर्स आपके किसी जानकार का नंबर इस्तेमाल कर आपको मदद के लिए मैसेज करेगा। मैसेज के जरिए फ्रॉडर्स आपसे ठगी का प्रयास करने की कोशिश करेगा। यूजर्स को ऐसे ही स्कैम में सावधान रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप यूजर्स को साइबर क्रिमिनल द्वारा किसी जानकार के नाम से ही मैसेज प्राप्त होंगे जिसमें वो मदद की गुहार लगाएंगे। साथ ही आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो आपको जानता है और किसी मुसीबत में है, जिसके बाद बातों में उलझाकर आपको OTP भेज देगा, उससे मांगेगा। जैसे ही आप साइबर क्रिमिनल को OTP बताते हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। हैकर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट का गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मर्द भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट।
चीन के सन के वैज्ञानिकों ने की भयंकर खुराफात। जी हाँ, चीन के वैज्ञानिक अजीबोगरीब रिसर्च करते रहते हैं। बीते दिनों चीन के वुहान लैब से निकले एक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चीन अजीबोगरीब रिसर्च करता रहा है। वहाँ कई ऐसे रिसर्च किए जाते हैं जो आमतौर पर अन्य देशों में बैन हैं। इसी बीच अब चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने मर्दों को प्रेग्नेंट करने का चमत्कार कर दिखाया। इसके लिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। अब जाकर इस रिसर्च का नतीजा सामने आया है। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस रिसर्च ने नर चूहों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया है। इनमें नर बॉडी में सर्जरी के जरिए मादा की बॉडी से निकाला गया बच्चेदानी फिट किया गया है। इसके बाद नर को प्रेग्नेंट कर सिजेरियन के जरिए बच्चे पैदा करवाए गए हैं। इस रिसर्च के बाद अब फ्यूचर में मर्दों के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च के बाद अब वैसे ट्रांसजेंडर जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं को मदद मिलेगी। वैसे दोस्तों, चीन की रिसर्च के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।